थोड़ा के लिए फासला था, अगर यहाँ लगता तो हम अभी शायद आपके साथ नहीं होते। मैंने उनके खिलाफ विरोध किया था कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक गुलजार मियाँ, उनको भी गोली मार दिया गया। आरजेडी हो गया, बीजेपी हो गया, जेडीयू हो गया, मैं कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है जिसके कार्यालय और जिसके मंत्री के आवास में ना गया हूँ। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपको गोलियों से भून दिया जाएगा। इसका जीता जागता सबूत हमारे साथ खड़े हैं। जी हाँ, मधुबनी से चलकर पटना है और पिछले 5-6 दिनों से पटना के हर एक नेता मंत्री लोगों से मिलने का प्रयास किए, लेकिन अभी तक इनके से कोई मिल नहीं पाया। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि कहीं ना कहीं ये मामला अफसरशाही का है, भ्रष्टाचार का है और मामला इनको गोली लगने का है। जी हाँ, गोली लगा है और गोली लगने के बाद अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस वजह से आप यहाँ हैं। कहाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुमार शिवम हुआ और मैं फुलप्रास प्रखंड के धनौजा गाँव का रहने वाला हूँ, मधुबनी जिला। और देखिए, हमको आज से 5 महीना पहले गोली लग गया था। कहाँ गोली लगा था? मेरा गोली यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए, मतलब ज़िंदगी और मौत से बचे हैं अभी हम, क्योंकि बस थोड़ा के लिए फासला था, अगर यहाँ लगता तो हम अभी शायद आपके साथ नहीं होते। और देखिए, मेरे जो फुलप्रास का जो लोकल पुलिस हैं वो सारे के सारे करप्ट हैं। वो मैं पहले भी, आज से 5 महीना पहले भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूँ। और देखिए, वहाँ पे जितने पॉलिटिकल हैं वो क्या करते क्या हैं, जैसे कोई पैक्स अध्यक्ष है, मुखिया है, कुछ भी है, वो लोग अपने पॉलिटिकल फ़ायदा के लिए, अगर कोई बच्चा मर रहा है तो उसको मार दो, अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसको दबा दो। जैसे मैंने बोला था, डीलर है मेरे यहाँ, सतीश यादव डीलर है, वो पैक्स अध्यक्ष भी है। मैंने उनके खिलाफ विरोध किया था कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जो पब्लिक है, पब्लिक क्या कर रहे थे? वो राशन में धांधली करते हैं। वो फिंगरप्रिंट ले लेंगे और जाओ। अब गरीब आदमी है, डर के मारे, वो वहाँ के जमींदार है और डीलर भी है, तो डर के मारे कोई बोलता नहीं है। अब मेरे गाँव में एक एक डीलर को जाके देखिएगा ना सर, जो डीलर अगर मुश्किल से हमको लगता है 10-15 हज़ार कमाता होगा, वो डीलर करोड़ों रुपए कमा चुका है। अब कहाँ से कमाया? भ्रष्टाचार के थ्रू ही कमाया। मैं आवाज़ उठाया तो ये लोग सब मिल के, हम तो यहाँ रहते हैं, चंडीगढ़ से पढ़े लिखे हैं हम, चंडीगढ़ से मेरा बीटेक हुआ है, तो मैं घर आया था और उसी टाइम पे देखिए ऐसा हुआ, हमको गोली मार दिया लोग। फिर अब जब डीएसपी के पास गए, डीएसपी भी ऐसा ही है फुलप्रास। आपको नहीं यकीन होता है सर? एफआईआर किया था? हाँ, मैंने एफआईआर भी किया, आज तक अरेस्टिंग भी नहीं हुई है। और इतना ही नहीं सर, जिसका हमने चश्मदीद देखा कि ये लोग हमको गोली मरवाया है, ये लोग वहाँ प्रेजेंट था, उन लोग का नाम भी छांट दिया गया है। क्या क्या नाम था उन लोगों का? उन लोग का सतीश यादव नाम था, पैक्स अध्यक्ष है। जितेंद्र यादव है, वो टीचर था और डॉक्टर भी था गाँव का। उसी का भाई मुखिया है, 15 साल से मुखिया रहा है, तो उसका दबदबा लेके वो लोग हमको खत्म करना चाहता था। लेकिन हम, शुक्रिया है ऊपर वाला का, बुजुर्गों का, कि हम बचे हुए हैं अभी तक। एफआईआर पे पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं? एफआईआर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उल्टा काउंटर हम पे भी ठोक दिया गया 1 लाख रुपये लेके। ये भी हमको ये भी कंफर्म है, फुलप्रास थाना के जो दरोगा हैं वो 1 लाख रुपये लेके उल्टा हम पे काउंटर ठोक दिए हैं। अभी उतना ही नहीं सर, आप मेडिकल का भी जांच करवा लो, उनका जो मेडिकल है उनका भी जांच करवा लो। फुलप्रास कुछ और बोलती है, अनुमंडल अस्पताल कुछ और बोलती है, डीएमसीएच कुछ और बोलती है और पीएमसीएच कुछ और बोलती है। मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितना बड़ा पैसा का, कितना बड़ा करप्शन का खेल हुआ है। वो मेरे साथ नहीं हुआ है। अभी कुछ दिन पहले एक गुलजार मियाँ, उनको भी गोली मार दिया गया, उसमें भी वही थे, उनका अरेस्टिंग भी हुआ था उसमें, लेकिन पैसा देके फिर छोड़ दिया डीएसपी। तो डीएसपी सर इतना ही खेला करते फुलप्रास में। हम इसीलिए हर एक नेता और मंत्री से मिलने आए पटना में, लेकिन हमसे कोई मिलना नहीं चाह रहे हैं। पिछले 5 दिनों से आप पटना में घूम हाँ, पिछले 5 दिनों से पटना में घूम रहा हूँ, लेकिन हमको आज तक मिले नहीं है कोई। अभी भी आए हैं, आरजेडी हो गया, बीजेपी हो गया, जेडीयू हो गया, मैं कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है जिसके कार्यालय और जिसके मंत्री के आवास में ना गया हूँ, लेकिन हमसे कोई अभी तक मिलने के लिए सक्षम नहीं हुआ है। और उनके गार्ड पहले बोलते भी है ये नहीं है, अभी नहीं मिलना है, बाद में आओ। अब बताइए सर, हम 5 दिन से भटक रहे हैं। इसका मतलब है कि बिहार में भ्रष्टाचार चलेगा और सरकार बढ़ते चले जाएगा, तो हम ये नहीं होने देंगे। हम अकेले क्रांति करेंगे, हम तैयार हैं। एक बात बताइए, आपसे अगर कोई मिलता है, कोई भी नेता मंत्री मिलेंगे, हाँ, तो आप उनसे क्या गुजारिश कीजिएगा? हम इनसे यही गुजारिश करेंगे सर, हम हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहेंगे कि हम मिथिला से हैं और हम मिथिला को भ्रष्टाचार मुक्त मिथिला बचाते हैं। और खास करके फुलप्रास अनुमंडल करप्शन के घेरा में इस तरह से फंसा हुआ है जैसे मकड़ा जाल में फंसती है। फुलप्रास में सेम सिचुएशन हो गया है, चाहे प्रशासनिक कोई भी काम हो। यहाँ तक नीतीश कुमार जी का नल जल योजना है ना सर, ये तो कितना है, नीतीश सर भी जानते हैं कि हर जगह हो चुका है। चलिए मेरे वार्ड में, 3 नंबर वार्ड में नहीं हुआ, वीडियो सर पैसा लेके खत्म। मतलब फुलप्रास के अनुमंडल में इतना भ्रष्टाचार है, हमको लगता है पूरा बिहार में कहीं नहीं होगा। या नहीं तो हमारे साथ चले, मंत्री साहब चले, या कोई शासन या प्रशासन कोई चले मेरे साथ, हम सब दूध का दूध, पानी का पानी करवा देंगे। आप दावा कर रहे हैं? हम दावा नहीं कर रहे हैं, हम 110% एश्योर कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हम दिखवा देंगे। आप डीएसपी सर का, आप इंस्पेक्टर सर का, आप कभी आर्थिक जांच किए उनका? आप कभी आर्थिक पर भेज के देखिए, कभी निगरानी लगा के देखिए, समझ में आ जाएगा फुलप्रास में कितना जाता है। सर, एक दरोगा फुलप्रास के अंदर में कम से कम महीना में 20 लाख रुपया भ्रष्टाचार से कमाता है। और यकीन नहीं होता है तो आप चलिए, आपको हम दिखाते हैं। आपको हम ही नहीं दिखाते, आपको पब्लिक से बतवाते हैं। आप पब्लिक से ये इंक्वायरी करिए, साइलेंट रिपोर्टिंग होता है ना सर, आप साइलेंट रिपोर्टिंग करिए, आपको पता चल जाएगा फुलप्रास की धरती में क्या हो रहा है। मतलब खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है? खुलेआम हो रहा है सर, खुलेआम हो रहा है। थाना पे भी मंत्री का, विधायक का, डीएसपी के पास भी सपोर्ट। कुछ ऐसे हैं जो पूर्व में रह चुके हैं, अब कुछ कोई है जैसे पूर्व में अब हम प्रमुख हैं,
अब तो हम अभी प्रमुख तो है नहीं, तब हम क्या करेंगे? तो हम यही करेंगे, इसको लड़ाओ, इसको चढ़ाओ, इसको मरवा दो, इसको करवा दो, उससे पैसा लो। सर देखिए जो लड़का हम पे गोली चलाया वो भी लड़का गरीब परिवार का है, उसको चढ़ा के बढ़ा के सर गोली चलवा दिया हम पे, हमको मरवा दिया, हम तो बच गए। अब देखिए सर अब क्या कर रहा है वो लोग, वही लड़का को फिर पकड़ के दारू पी रहा है उसके थ्रू। अब दारू पिलाओ डेली, अब वो लड़का भी मजबूर है, पहले तो उसके बातों में आके झांसा में आके तो गोली चला दिया वो लोग सामने में खड़ा था, चश्मदीद है, हम खुद चश्मदीद है कि जितेंद्र यादव और सतीश यादव था, लेकिन डीएसपी पैसा लेके 4 लाख रुपया छाट दिया ना। अब आवाज़ नहीं उठाते हैं, इसीलिए आवाज़ उठाते, डरते थे कि बर्बाद कर देगा, डीएसपी है क्योंकि पुलिस है वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अब हम डरते नहीं हैं। क्यों? तब नया जिंदगी है ना, हम एक बार और अपनी ज़िंदगी को रिस्क पे देना मधुबनी चाहते से आए, क्या नाम है? हैं। मधुबनी फुलपरास धनौजा मेरा घर है, मेरा नाम इंजीनियर कुमार शिवम है। हमको डीएसपी साहब भी बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, दरोगा साहब भी अच्छी तरीके से जानते हैं, और पूरा एरिया भी हमको अच्छी तरीके से जानता है कि हम वही क्रांतिकारी लड़का है जिसको अक्खा जानता है, पूरा मधुबनी और मिथिला पूरा जानता है। और हम आम आदमी पार्टी में भी थे, आम आदमी पार्टी में ही थे, और हमको लगता है सर ये पॉलिटिकल ही मसला है, लेकिन अभी तक इसको आज तक ना तो डीएसपी सर इसका कोई क्लियरेंस कर पाए हैं। और इतना तक देखिए सर, जब अरेस्टिंग हुआ था डीएसपी सर अरेस्टिंग करके ले गए थे वो मर्डर केस में, गुलजार मियाँ के मर्डर केस में, वहाँ से भी छोड़ दिया पैसा लेके। तो ये शख्स मधुबनी से है और इनका साफ तौर पे कहना है कि डीएसपी हमेशा नाम लेकर के लोगों का नाम हटा देते हैं और केस से उन्हें रिहा कर देते हैं। जी हाँ, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिन्होंने इन पर गोली चलाई, जिन्होंने इन पर गोली इनको मारी, उनका नाम हटा दिया गया केस से और उनको रिहा कर दिया गया, उनको कहीं ना कहीं आराम दे दिया गया। क्यों? क्योंकि डीएसपी के पास पैसा पहुंच गया। ये इनका कहना है, ये मेरा नहीं कहना है। और भी क्या कुछ कह रहे थे ये आपने सुना। ऐसे ही तमाम अपडेट्स खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड प्रेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।